अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आज के हमारे लेसन में हमें जंग ओहद को हम अपने और इसकी मज़ीद तफसीलात जो है इंशाअल्लाह ताला उनको यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जज्बा मोहब्बत में, जज्बा अक़ीदत में और जज्बा इताअत में और हमारे गहराई पैदा करें, इजाफा फरमाए अल्लाह ताला और हमें और हमारी ज़ुर्रियत को आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमा दें। आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो एक्चुअली इज अ मैप ऑफ द बैटलफील्ड ऑफ ओहद। ये जो मैप है आपके सामने, ये दरअसल वो पूरा प्लान है जिस तरह से एक्चुअल जंग जो लड़ी गई थी। ये मैप तैयार हुआ है अराउंड 1943 और 45 के दरमियान। पहली बार जब ये किताब छपी है तो ये 1943 की बात है। हम जानते हैं कि 1943 से 2023 के में एक अरसा गुजर चुका है, राइट। तो बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हुए होंगे और जब जंग और लड़ी गई थी और 1943 तक भी एक लंबा अरसा गुजर चुका था। तो हम सब जानते हैं, हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है कि कैसे लैंड फॉर्म्स और वाटर बॉडीज और किस तरह से जो जमीन की सतह है उस पर चेंजेस जो है वो वाक़ई होते रहते हैं और ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो जाहिर सी बात है 700 साल में बहुत सारी चीजें जो है वो बदली है। तो ये सारी चीजें मैं क्यों बता रही हूँ आपको, तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन टू यू कि ये जो एक्चुअल जगह थी जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह को सिलेक्ट किया कि यहाँ हम लोग होंगे, वो कौन सी थी। अब देखिए ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ये आप देख रहे हैं, ये ओहद की पहाड़ियां हैं, ये माउंट ओहद है, ये पूरी पहाड़ियां हैं। यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अभी जो है वो फिलहाल प्लेट्यू है और नबी थिक जंगल था, बहुत थिक, यानी किसी आर्मी को यहाँ से ले जाना भी जो है मुश्किल था। यही वजह है कि आप देखेंगे कि खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हिस्से को जो है अपनी आर्मी के लिए जो है मुंतखब किया और खालिद बिन वलीद ने भी जब हमला किया है तो उसे पूरा घूम कर जो यहाँ से आना पड़ा। ऑलराइट, वो इधर से नहीं आ सका। अब हम देखते हैं कि जो माउंट ऑफ ओहद है या ओहद की जो वैली है उसकी कुछ डिटेल्स हैं। पहली बात तो हमने देखा है कि ये जो पूरा माउंट ओहद है ये दरअसल इट इज इन द नॉर्थ ऑफ मदीना, यानी मदीना जो है इसके जुनूब में है, इसके साउथ में है, यानी जब यहाँ जाएंगे तो मदीना होगा, नीचे की तरफ साउथ की तरफ जाएंगे तो दिस इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ मदीना। और इसकी जो पूरी लंबाई है वो 4 to 5 किलोमीटर्स है, यानी काफी लंबा रेंज है। 4 to 5 किलोमीटर्स आप अंदाजा लगाएं, आप जहाँ रहती हैं वहां से कितना होता होगा, 4 से 5 किलोमीटर।
सो उतना लंबा जो है जंगे ओहद का पहाड़ी सिलसिला है, सॉरी माउंट ओहद का पहाड़ी सिलसिला है। अब यहाँ पर आप देख सकती हैं कि एक बहुत बड़ा होल है। ये जो है ये एक इतना बड़ा होल था यहाँ पर, इसमें आराम से जो है एक थाउजेंड्स ऑफ आर्मी जो है वो रुक सकती थी। यानी यहाँ ये जो मैप है ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो गया, तो थोड़ा नीचे ले आए ना तो बेहतर होगा, थोड़ा नीचे की तरफ, हाँ और थोड़ा नीचे तबस्सुम पर पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि मैं अपनी स्क्रीन से कर रही हूँ तो नहीं हो रहा है। हाँ बस, यस यस, बस ये बता दें। देखिए ये जो है यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम कैंप जो है वो बनाया हुआ है, मुस्लिम्स का यहाँ पे रुकवाया है अपनी आर्मी, जबकि ये वो जगह है जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है आपसे सल्लम जो लीडर हैं, जंग बदर में भी हमने देखा था कि आपसे सल्लम की सिक्योरिटी और आपसे सल्लम की हिफाजत जो है एक बहुत अहम पार्ट है जंग का। तो आप और प्लस के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे कामों को जो ओवरसी भी करना है, तो उसके लिए आप सल्लम हमेशा एक ऐसी जगह मुंतखब फरमाया करते थे जहाँ से आप सल्लम हर एक चीज पर नजर रख सकें और कंट्रोल रख सकें। तो ये है वो जगह, और जहाँ पे इसकी तफसीलात हम आगे भी देखेंगे कि ये आएगा। अब हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो उसको थोड़ा नीचे कर, हम नीचे की डिटेल्स में दिखा दूं। अब यहाँ से जो है मुस्लिम आर्मी निकलती है और ये बहुत नैरो पैसेजेस है। अब यहाँ से ये लोग नहीं आ सकते थे खालिद बिन वलीद, बिकॉज ये पूरी ये जो ना लावा ट्रैक है, ये बहुत ना उस वक्त लावा था, तो लावा जो है वो गर्मियों में और गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि जानवर भी पैर नहीं रखना चाहता। फिर दूसरी बात ये होती है कि जब आप किसी फौज को लेके चलते हैं, इवन फॉर द कुरैश, तो आप एक ऐसी जगह चाहते हैं, आई मीन आप इंसानों के लिए तो, मेरी फौज के लिए तो रसद ले लेंगे, कुछ खाने का सामान ले लेंगे, लेकिन जानवरों के लिए भी बहुत सारा आप नहीं लेके जा सकते। तो हमेशा ऐसी जगह मुंतखब की जाती है जहाँ पे जानवरों के लिए कुछ चारा मैसर आ जाए आसानी से। तो इसीलिए ये सारी जगह जो है वो, ये सारा कुछ जो था नॉट फीजिबल, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद नहीं सोचे ना, मदीना डाउन था, मदीना से वहीं आके रुक जाते और अपनी हिफाजत करते, नहीं ऐसा नहीं हुआ। आप वसल्लम ने अपना कैंप जो है वो यहाँ लगाया, इतना लंबा जो है रास्ता तय कर कर आए हैं और यहाँ पर स्टेशन हुए हैं। यहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ बंदी फरमाई है। ओके, ये जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए खैमा तैयार किया। फिर देखिए यहाँ पर जो है ये वो जगह है जहाँ पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद हुआ है। यानी उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है स्लोप पे से ऊपर चढ़ के यहाँ आए हैं। जो प्रॉफिट्स केव बताया जा रहा है कि वो जो केव जहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान जो हैं आकर हिफाजत से, जब जंग का पासा पलटा है तो कहाँ आए हैं, तो वो तो वो ये जगह थी। ओके, इट वाज दिस प्लेस। अब वो मजीद तफसीलात के लिए और बताती चलूँ मैं आपको। ऑलराइट, अब ये यहाँ पे देखने की चीज है कि ये जो है यहाँ पे दो स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स चश्मे हैं, हम सब जानते हैं चश्मा ना। और बेसिकली ये वैली है। वैली किसे कहते हैं? वैली हम वादी को कहते हैं ना। वादी कहाँ होती है? पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा जो है वो वादी कहलाता है। तो ये पूरा एरिया ही, मक्का और मदीना दरअसल हिजाज में आते हैं। हिजाज पूरा एक वैली ही है। तो मक्का का नाम भी हमने देखा, जो उसका एक जोग्राफिकल और एक अरबिक नेम था मक्का, और इसलिए भी था, उसकी एक तौजी ये भी है कि वो एक एक बहुत ही स्टीप वैली थी, इस वजह से जो है इसका नाम मक्का पड़ा। तो यहाँ पर स्प्रिंग, दो चश्मे थे। तो जाहिर सी बात है वैलीज में ही चश्मे होते हैं। वैलीज वैलीज क्या होती है? देखिए हमने ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म पढ़ा है कि
अगर ये प्लेन्स हैं तो उससे थोड़ी जो ऊपर की सतह होती है वो प्लेट्यूज होती है, फिर उससे ज्यादा आगे जो रहते हैं वो माउंटेन्स हो जाते हैं, फिर ये माउंटेन के नीचे वाली जो स्लोप होती है, अगर दो माउंटेन्स हैं, अगर ये एक माउंटेन की ये जो बीच की जगह होती है, दीज आर कॉल्ड एज वैलीज, या जिन्हें वादियां हम कहते हैं, है ना। तो वादियों में अक्सर जो है क्या होता है, जो भी बारिश का पानी है वो यहीं आकर जमा होता है, और ये बारिश का पानी ही जो है फिर वो ग्राउंड वाटर बनता है। ये सारे जोग्राफिकल फिनोमेना है जो हमने अपनी स्कूल में पढ़ रखे हैं ना, कि किस तरह से। तो ये जो चश्मे थे वो इसीलिए यहाँ थे क्योंकि एक वैली थी। और मैं ये चश्मों की बात इसलिए कर रही हूँ कि यहाँ पर जो जो पहाड़ जिस पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आर्चर्स को मामूर किया था, वो आइनैन कहलाती है। आइनैन, आइनैन यानी दो चश्मे। तो यहाँ ये जो माउंटेन था, यहाँ पर जो है इसे आइनैन इसलिए कहा जाता है कि ये इन दो स्प्रिंग्स के सामने है। ऑलराइट, अब नबी हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु को जो है यहाँ पर जो है वो की ओरिजिनल रेस्टिंग प्लेस में, यानी यहाँ पर वो शहीद हुए थे और यहाँ उन्हें दफनाया गया था। लेकिन चूंकि ये एक वैली है, ये पूरा एरिया, तो यहाँ अक्सर इनअंडेशन होती है, यानी एक जैसे सैलाब जैसी यानी बिल्कुल पानी जो है वो भर जाता है। तो यहाँ पर इनअंडेशन होने की वजह से, इस फिनोमिनन की वजह से जो है हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु की जो अब ग्रेव है वो यहाँ पर है, वहां से निकाल कर यहाँ पे दफनाया गया है। ओके, और ये वो जगह है जहाँ पे एक्चुअली हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्हु गिर गए थे, फिर यहाँ पर उन्हें दफनाया गया था। तो ही फेल हियर, ही वाज बरीड ओवर हियर। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब इस वैली में जो है ऐसे जोग्राफिकल फिनोमेना की वजह से इस किस्म के हालात पैदा हुए, ऐसी सूरत हाल हुई, तो हजरत हमजा की जो है कब्र वो यहाँ पे बनाई गई। उसके बाद ये हमारे शहदा की से बच्चे होते। तो देखिए, हम जब हम आज जाते हैं उहद को विजिट करने के लिए, तो ये जो बहुत ये पहाड़ी अब जो है वो उतनी ज्यादा नहीं रह गई है। जाहिर सी बात है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्सपेंशन भी होता है सिटीज का, तो भी चीजें जो है बदलती हैं। और ये थिक जो पहले फॉर्मली जो नखले दरख्त थे पूरे पाम ग्रोव ट्रीज के, वो सब भी जो है उतने ज्यादा जोग्राफिकली बहुत कुछ चेंजेस हुए हैं। उसके बाद ये था एरिया जहाँ पर आर्मी आकर जो है वो बसी हुई थी। यानी आप अंदाजा लगाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ साउथ से चले हैं, तो आप समझ कि यहाँ पर ही खड़े रहना कितना आसान था, लेकिन आप वसल्लम ने यहाँ पे उन 50 आर्चर्स को जो है वो रुकाया और खुद इतना लंबा जो है रास्ता तय किया है, और यहाँ पर आकर जो है मुस्लिम आर्मी को जो है अपने इनकैम्प करवाया है। उसमें हमारे जो मुफस्सिरीन, जो हमारे तारीख निगार हैं, वो बताते हैं कि इस जगह को सिलेक्ट करने की क्या वजूहात थी, जिसे हमने अपने पिछले जो लेक्चर्स हैं उसमें तफसील से जो इस पर बात की थी। यहाँ पर एक और ये वादी है, ये भी एक वादी है, वादी है खन्ना। और वादियों में जो है बहुत बाज़ औक़ात जो है जगह ही नहीं होती है। तो एक बहुत ही, इस ऑथर ने ओल्ड ब्रिज, ये मैप जो है मोहम्मद हमीदुल्लाह का तैयार किया हुआ है। इनकी किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की द बैटलफील्ड्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इतना अमेजिंग तरीका है इनकी किताबें लिखने का कि एक्चुअल साइट पे जाकर 1942 1943 जिस जमाने में उन्होंने इन सारे एरियाज को विजिट किया और बाकायदा से मैप तैयार किया। और ये पूरा इस टेरेन को, अगर ये 10 किलो, ये अगर 5 किलोमीटर के था, तो इस पे पूरा टेरेन घूमा। ऐसा नहीं कि बस
कुछ किताबें जिस तरह से हम बेसिकली जो है सोशल साइंसेस में और हिस्ट्री वाले रिसर्च करते हैं एक पार्ट में के हम मैप्स देखते हैं और जो ऑलरेडी काम किया हुआ है उसमें से जो है मवाद लेते हैं और रिसर्च करते हैं उसको, उसकी मजीद तफसीलात जो है वो चेक करते हैं। लेकिन इन्होंने जो है बाकायदगी से जो है सारा विजिट किया उस जगह को, उसका पूरा मैप तैयार किया। तो ये मैप जो है हमें 1943 में जो है वो मिला हुआ है और बाकायदा से इस मैप की जो है इन्होंने इसकी सारी मेजरमेंट्स भी जो है वो दिए हुए हैं। मैं तो बहुत रफली आपको ये सारी चीजें दिखाई। और क्या मकसद है सब दिखाने का? हाउ इज इट रेलेवेंट व्हेन वी रीड सीरा ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू नो दीस डिटेल्स? आपको क्या लगता है कि ये जो आप ये सारी तफसीलात देख रहे हैं, हाउ डज इट हेल्प? ये हेल्पफुल होती है किसी तरह से ये तफसीलात? या ये बहुत हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल और बहुत एकेडमिक आपको लग रही है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है? जी तस्लीम प्लीज बताएं। आपा, जब भी है ना जंगे ओहद के बारे में सुनते थे ना कि आर्चर्स वहां पर थे और इस तरह से, ये मेरी इमेजिनेशन से बिल्कुल उल्टा आपने जो मैप बताया ना आपा, मैं ऐसा नहीं समझती थी कि आर्चर्स यहाँ थे और मुस्लिम कैंप वहां पर था। ये बिल्कुल मेरी सोच से एकदम अलग है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये एकदम, हम्म, मतलब उस वक्त ऐसा लगता था कि इधर पीछे वो खड़े थे, इधर आपस थे, पीछे से अटैक हो गया, ऐसा हो गया लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम्म, बहुत मतलब बहुत जरूरी था ये इस तरह से उसको एक्सप्लेन करना। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी हमारे जहन में हर चीज का एक खाका होता है, हमारी कुछ इमेजिनेशन होती हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह सादिया। तो हम जो है अपनी हम सब ने कुछ ना कुछ एक अपने जहन में एक इमेज बनाया था ना जब हम जंगे औद का डिस्क्रिप्शन पढ़ा करते थे। तो लेकिन जब हम एक्चुअल साइट को देखते हैं तो कि हालात क्या थे, कैसे जो भगदड़ मची होगी और जिस तरह से ये सारे लोग यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, द आर्चर्स, वो देख रहे हैं इतनी दूर से, यानी ये आर्चर्स यहाँ खड़े हुए हैं और उन्हें जो है आर्चर्स यहाँ है और ये जो है जो मेन अटैक है वो यहाँ हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर। और मुस्लिम आर्मी जो है वो यहाँ से आई और इन पे अटैक, तो ये बहुत दूर है, ऐसा नहीं है कि ये हम मैप में देख रहे हैं, ये काफी दूर है। और यानी यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी वक्त लगेगा, यानी जब प्लंडरिंग होने लगी, माल गनीमत लुटने लगा, तो क्यों ये लोग यहाँ से निकले हैं कि उन लोगों को लगा कि भाई ये सब तो खत्म हो जाएगा, हमको पहुंचने में भी तो वक्त लगेगा ना वहाँ। or or probably this was not the way that they could have gone. They probably had to go from here only, तो वो एक लंबा रास्ता था। तो कितनी सारी चीजें जो हैं फिर हमें हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर होती हैं जब ये सारी तफसीलात जो है हमें मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिस्टोरियंस का और हिस्टोरियोग्राफर्स का और आपसे सल्लम की सीरत मुबारका लिखने वालों का कि उन्होंने ये सारी जो है मवाद हमारे लिए फराहम किया और इस लेवल और इस दर्जे का काम किया। देखिए वरना हम भी जो है वो मक्खी पे मक्खी मारने का काम कर सकते हैं और एक एटीट्यूड पैदा हो जाता है ना कौमों में कि बस किया हुआ काम है, उसी पे दो चार किताबें ली और हमने जो है तफसीलात ली और सीरत जो है वो हमने लिख दी। तो ये एक निशानी भी होती है जहनी पस्ती से ज्यादा आराम पसंदीगी के लोग जो है मेहनत नहीं करना चाहते। अब वो मेहनत हर जगह होती है। अब एज ए स्टूडेंट ऑफ इस्लाम अगर मैं सीरत पढ़ रही हूँ तो मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। एज ए टीचर ऑफ टीचिंग सीरत मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो हमें ये देखना है कि हम अपनी इन जिम्मेदारियों को जो है बेहतर तरीके पर किस तरह से अदा करें ताकि जो है
اور یہ کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے انسان کا جو ذہن ہے، انسان کا جو دماغ ہے نا، ہم یہ بات ہمیشہ اور اکثر دہرایا کرتے ہیں کہ انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے نا، وہ اس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہے، وہ اس میں اور انڈلج کرنا چاہتا ہے جس چیز کو وہ اہم سمجھتا ہے. ورنہ اگر میں نے ایک چیز جان لی، وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ جنگیں اور ہوئی تھی، آرچرز تھے اور لوگ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے، یہ سب آپ کو معلوم تھا، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار سنا ہے. لیکن جب چیزوں کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو ہمارا جذبہ شوق اور زیادہ جو ہے وہ بڑھتا ہے، اور وہ انفارمیشن یا وہ نالج جو ہمارے پاس تھی اس میں اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اس کا ایک اعادہ ہوتا ہے. اور جنگ احد کو سمجھنا اور اتنے ڈیٹیل میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود جو ہے بہت ساری آیات جنگ احد اسپیسیفکلی اس دن جو ہوا تھا، اس جنگ میں جو ہوا تھا، اس کی بیسس پر جو ہے وہ نازل فرمائی ہے، اس وقت کو دہرایا ہے، اس وقت جو لوگوں کے جذبات تھے، جو ایموشنز تھے، جن فیلنگ سے وہ گزرے ہیں، اس کو بہت ڈیٹیل میں اللہ رب العالمین نے جو ہے ڈسکرائب کیا ہے قرآن کریم میں. تو ان آیات کو بھی ہمیں انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی جب ہم ان چیزوں کی تفصیلات جو ہیں اس میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آلرائٹ، تو یہ میپ تھا جس پہ I wanted, دیکھیں یہاں پر جو ہے to your right on the map، یہ خالد بن ولید جو وہ یہاں رکے ہوئے تھے. he knew, he was on guard. اگر ہمارے آرچرز یہاں تھے تو خالد بن ولید یہاں کھڑے تھے، ان کی پوری نظریں ان پہ لگی ہوئی تھی کہ یہ لوگ جو ہمیں، اور سوچے کتنے جیالے لوگ تھے نا یہ 50 لوگ. اس پورے اس کو اور ایک دھاک ہوگی نا اینمی پہ، ورنہ خالد بن ولید اپنے 1000 کی بٹالین لا کے ان 50 کو آسانی سے ختم کر سکتے تھے، رائٹ؟ لیکن وہ کتنی دھاک تھی. اور چونکہ یہ اونچائی پر تھے، اونچائی سے تیر نیچے برسانا نسبتاً آسان ہوتا ہے نا، نیچے سے انیمی کا اوپر آنا وہ جو ہے قدرے مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو آرچرز کا اوپر سے تیر برسانا. تو یہ بہت سارے عوامل جو ہیں پھر ہمیں سمجھ میں آتے ہیں جو اس وقت اور اس وقت جو ہے پیش آئے ہیں الحمدللہ. تو چلیے یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنا تھی کہ ایکچوئل جو ہے وہ جو بیٹل فیلڈ تھی جس میں مسلمانوں کو اتنا نقصان بھی ہوا، جس میں مسلمانوں کو اتنی ہزیمت بھی ہوئی، اس کی کیا تفصیلات تھیں. اب انشاءاللہ تعالی ہم اسی جنگ احد کے دن کی تفصیلات کو مزید آگے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ میپ اب اسی کا ہٹا لیجیے. سو ہم جو ہے اپنے قرآن کے 16 میں دا بیٹل آف احد کو جو ہے ڈسکرائب کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس وقت اپنے 20 لوگوں کے ساتھ اپنے، اور کہیں ابن کثیر نے 11 لکھے ہیں اور دوسرے تاریخی جو سورسز ہیں اس میں 20 لوگ لکھا ہوا ہے کہ اپنے 20 جانثار ساتھیوں کے سے انہوں نے انہیں گھیر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت. جیسے ہی جنگ کا پاسا پلٹا سب کی اٹینشن اس پر تھی کہ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت جو ہے کی جائے، کیونکہ اس وقت دشمن جو ہے وہ کیا چاہ رہا تھا. دشمن کا 2 ایم تھا. سب سے پہلا مقصد تو یہ تھا کہ ساری اتھل پتھل کا جو مین سورس ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو کسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تو یہ پورا جھگڑا ہی ختم ہو جائے. یا دوسری طرف مسلمانوں کو اتنی ہزیمت اور اتنی شکست اور اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ دوبارہ کبھی ریزسٹنس کے لیے جو ہے کھڑے ہی نہ ہو سکے. تو اب جب انہیں احساس ہوا کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو سینڈوچ ہم نے بنا دیا اور اب یہ جو ہے مسلمان بھاگ رہے ہیں پیچھے ہو کے، اور سب کو سمجھ میں آ گیا کہ شکست ہو رہی ہے اور قریش جو ہے وہ اوور پار ہو رہے ہیں، تو اب ان کی پوری اٹینشن اور توجہ جو تھی وہ اس بات پر تھی کہ کسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو ہے نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے. اور یہ بات اچھی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی بھی جانتے تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
بالکل جو ہے پروٹیکٹ کیا. اور اس پروٹیکشن دینے میں جو ہے خواتین بھی شامل تھی. ہم نے دیکھا تھا نصیبہ نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے تیر اندازی بھی کی, تلوار بھی اٹھا لی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کی تعریف کی اس بات پر. اور یہ جو جانثار ساتھی تھے, وہ سب سے بڑا نام جو ہے وہ طلحہ حضرت ابوبکر کے کزن بھی ہیں. اب دیکھیے جب آرمی 10-20 لوگوں کا گروہ جو ہے وہ آتا تھا اور اٹیک کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب کسی کو روانہ کرتے تو اس میں ہم نے اس کی تفصیلات بھی دیکھی کہ کس طرح سے بہت سارے دوسرے صحابہ کرام تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے اوپر جو ہے اپنے جسم کو ڈھال بنا لیا تھا. اس میں طلحہ بھی جو ہے ایک ہے, طلحہ ابن عبید اللہ, جنہوں نے جو ہے اپنے جسم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا لیا تھا, جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شہید کو زمین پر چلتا دیکھنا چاہتے ہو تو طلحہ کو دیکھ لو. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان مبارک شہید ہوئے ہیں, یعنی آگے کے 4 داغ شہید ہوئے, اور وہ جو کڑیاں تھی, ہیلمٹ کی جو کڑیاں تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیکس میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گالوں میں جو ہے وہ گھس گئے. کہیں پر ایسا ہے کہ وہ بالکل اندر اس طرح سے دھس گئے کہ اگر ہاتھ سے نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی تو نہیں نکل پا رہی تھی, تو پھر عبید اللہ بن جراح نے جو ہے اپنے منہ سے جو ہے اسے کھینچ کر نکالنے کی کوشش کی. اور مالک خزرجی ایک ہیں, انہوں نے جو ہے یعنی جیسے ہی وہ کڑیاں نکالی گئیں, اور ظاہر سی بات ہے جب دانت ٹوٹے ہیں تو بہت خون بہہ رہا تھا, تو کسی طرح سے اس خون کو بند کرنا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ خون اس وقت تک کافی بلڈ لاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور دوسری کچھ 14-15 خواتین جو ہیں وہ پہنچی ہیں جنگ احد کے میدان تک, اس میں صفیہ بھی شامل ہے. حضرت فاطمہ فائنلی انہوں نے جو بوریوں جو ہوتی ہیں اس کو جلایا ہے, اور اس کی راکھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر رکھی ہے کہ کسی طرح سے یہ جو بلڈ لاس ہے وہ اس میں کمی ہو یا وہ ختم ہو. لیکن اس کے باوجود یعنی اتنے زخموں کے ساتھ اور اتنی تکلیفوں کے ساتھ بھی جس بہادری کے ساتھ جو ہے صحابہ کرام نے, خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس دن اللہ کے سامنے جو ہے یا اللہ کے لیے اس پامردی کا مظاہرہ کیا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جو ہے وہ سلوک کے اوپر چڑھنے لگے. لیکن یہاں پر ایک بہت اہم آیت ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ قرآن کریم کی ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اور بہت اہم لیسن ہے. مجھے اس کو سمجھنے میں بھی بہت وقت لگا. مجھے ایک مشکل آیت لگتی ہے قرآن کریم کی. یہ سورہ آل عمران کی 153 نمبر کی آیت ہے, جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اذ تسعدون. ایکچولی ہوا یہ کہ یہ خبر جو ہے آلرائٹ یہ اسٹیج یہ آیت کا جو موقع ہے وہ اس تفصیل کے بعد آتا ہے کہ ابی ابن امیہ جو ہے اس نے قسم کھائی تھی قریش والوں کے وہاں سے کہ میں جو ہوں نعوذ باللہ گھوڑے پہ بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے قتل کروں گا. اب یہ آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے جانثار ساتھیوں کے ساتھی ہیں, اور اس نے کہا کہ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں جو ہوں آج آپ کو قتل کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ دوسرے بہت سارے لوگ جو ہیں اس کو فیس کرنے کے لیے آگے بڑھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے ہیں, شدید تکلیفیں پہنچ رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں میں جاؤں گا. اور صحابہ کرام بعد میں بتاتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا ارادہ فرما لیتے تو پھر جو ہے وہ اتنی یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری چال یا پوری چال ڈھال جسے ہم کہتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ اس میں اتنی
अर्नेसनेस होती थी कि कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त देखकर समझ, आई मीन किसी ने ये यानी सहाबा कराम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे मक्खी को, कोई मक्खियों को हटा देता है ना अपनी भिनभिनाती हुई मक्खियों को, ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको दूर भगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जो खुद इसका जो है इसको फेस करूंगा, इसका मुकाबला करूंगा। और आप, हालांकि वो घोड़े पे है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसा वार किया उसकी गर्दन पे कि वो जो है उसे बहुत बुरी तरह से जो है वो लगा है। लेकिन किसी तरह से जो है ये एक और शख्स था, इब्ने कामिया इसका नाम है। तो ये कामिया जो है, कामिया ये भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए आया कि मैं जो हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करके रहूंगा। और इसके बाद जो एक अफवाह उड़ गई कि नाउजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हुए। इस वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ब्लड लॉस हुआ है, और तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों के लिए जो वहां पर जैसे बैठ गए, राइट। तो उस वक्त आई मीन एनिमी तो बस यही चाहता था ना कि मैंने कत्ल कर दिया। और फिर जो है ये जब अफवाह उड़ी है तो एक जैसे सारे हमारे हौसले जो है वो खत्म हो गए। ये जो मुस्लिम आर्मी है उसका सारा हौसला जो है वहां आके टूट गया। कैसे? ये जाहिर सी बात है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर, यानी हम जानते हैं कि जब वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल वापस में रहलत फरमाई है कुरान के 23 में, तो उमर रदियल्लाहु अन्हु जैसा इंसान जो है वो इस गम की जो है ताब नहीं ला सके। और वो कहने लगे, तलवार लेके खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि कौन है जो ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रहलत फरमा गए हैं, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो नहीं, काबिर सहाबा कराम का ये हाल था। उस वक्त जब अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु ने उनके सामने कुरान करीम की वो आयतें तिलावत की हैं जो इसी मौके पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई थी, तो हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे आयतें अभी नाजिल हो रही हैं। मैं आयत तो जानता था, लेकिन वो गम की शिद्दत, वो तकलीफ, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल और रहलत एक इतना बड़ा गम था कि जैसे his mind was clouded, you know, with the sorrow, with the grief, and he was not in his senses, sort of a thing. So बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर जैसे ही फैली है, अचानक से मुसलमानों के हौसले जो है वो पस्त होने लगे और उन्हें लगने लगा कि अब हम क्या लड़ें, किस चीज के लिए लड़ें। और बिल्कुल एक भगदड़ सी जो है मच गई। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकार भी रहे थे। अब जाहिर सी बात है, एक मॉब में और जंग के मैदान में जहाँ भगदड़ मच जाए, जहाँ एनिमी जो है आगे पीछे दोनों तरफ से आपको अपने घेरे में ले चुका हो, तो और तो कहाँ मुमकिन है कि किसी को किसी की आवाज सुनाई देगी। और यही हुआ। तो देखिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, इज़ तुसाइदूना, सादा तुसीदूना, यानी जब तुम जो है चढ़ रहे थे पहाड़ पर, वला तलूना अला अहदिन वरसूल यदऊकुम फी उखराकुम, और ये कि तुम पीछे मुड़कर भी नहीं देख रहे थे। तुम चढ़े नहीं, हर कोई सेफ्टी के लिए दौड़ रहा था, और ये कि पीछे मुड़कर भी कोई देखने के लिए तैयार नहीं था, जबकि अल्लाह का रसूल जो है वो तुम्हें पुकार रहा था। फअसाबकुम, ताकि जो है तुम्हें तुम्हारा मामला जो है वो तुम्हें सवाब से तुम्हें तुम्हें उसका दे दे, गमन बेगम, गम पे गम, लिकैला तहज़नु अला मा फातकुम वला मा अस्वाबकुम। अब देखिए बहुत ही मुश्किल फ्रेज है ये। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि हमने तुम्हें गम पे गम दिया, गम पे गम, मल्टीपल गम दिया। तो हमारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये गम पे गम ये था कि एक तो हार का गम, शिकस्त का गम, और दूसरा नऊजुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की जो अफवाह फैली वो गम। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गम पर गम दिया। तो हम गम पे गम अगर हमारी जिंदगी में आए तो हमें क्या लगने लगता है? हमें लगने लगता है कि शायद अल्लाह ताला हमारी दुआ नहीं सुन रहे हैं,
शायद अल्लाह ताला हम पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अल्लाह ताला ने जो है हमारी बात सुनना छोड़ दी है। गम पे गम हमें निढाल कर देता है ना, हमारा हमारा हमारे अंदर एक यानी हम अंदर से टूटने लगते हैं। गम पे गम जो है हमें निढाल करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमा रहे हैं कि हमने तुम्हें गम पे गम इसलिए दिया ताकि तुम ला ताहज़नु, ताकि तुम गमगीन ना हो। अरे गम पे गम देने के बाद इंसान गमगीन नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं ताकि तुम गम ना करो किस पर, अलामा फातकुम, उन चीजों पर जो तुमसे फौत हो गई, फौत हो गई, खत्म हो गई। क्या फौत हो सकता है? बहुत सारी चीजें फौत हो सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। वला मा असाबकुम, और ना ही मुसीबतें, असाबा मुसीबत से, वो परेशानी, चाहे वो जख्म की परेशानी थी, चाहे वो शिकस्त की परेशानी थी, चाहे वो मुसलमानों के रौब के खत्म होने की परेशानी थी, ये सब कुछ जो है ताकि तुम ना गम करो इन चीजों का। isn't it so different from our experiences, our understanding, कि गम पे गम दिया हमने तुम्हें ताकि तुम गमगीन ना हो। इसकी क्या तौजीह है कि तुमने गम पे गम दिया? तो उससे ये बात समझ में आई कि अल्लाह ताला अपने बंदों को जब गम पे गम देता है तो वो दरअसल उन्हें एक मौका फराहम करता है उनकी तरबियत का। इब्तिला और आजमाइश और अजाब में फर्क होता है। इब्तिला और आजमाइश अल्लाह ताला इसलिए देते हैं ताकि हम अपने लेवल्स को जो है वो बढ़ा सकें, हम अल्लाह के और करीब आ सकें, हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर पाए। और गम पे गम इसलिए नहीं, और अजाब तो डेफिनेटली अल्लाह का उसी वक्त आता है जब हर खैर जो है वो खत्म हो गया। लेकिन अहले ईमान की जिंदगियों में गम पे गम भी आएगा, इब्तिला और आजमाइश भी अल्लाह ताला देते हैं। और वो इसलिए नहीं देते हैं कि अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला जो है वो जिसे कहा जाएगा कि इट्स अ वे कि हम किस तरह से अल्लाह के का कुर्ब, यानी अल्लाह के कुर्ब को हासिल करने का एक जरिया जो है वो हमें मिल जाता है। तो यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन का मामला भी अजीब है। अजीब, अजीब जो है वो अरबी जबान में खूबसूरत को कहते हैं। हमारे यहाँ अजीब के बजाय अजायब हम कहते हैं ना। अजायब उर्दू में एक लफ्ज है अजायब, नादिर, अजायब, समथिंग वेरी प्रेशियस। तो अजीब जो है अरबी जबान में अजीब का मतलब होता है ब्यूटीफुल। आप इसने फरमाया मोमिन का मामला भी अजीब है, हर हाल में उसके लिए विन विन है। जब उसे गम पहुंचता है तो वो सब्र करता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है, और जब उसे इनामात मिलते हैं, इनाम या नेमतें मिलती हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करता है। तो एक मोमिन के लिए, एक अल्लाह के बंदे के लिए जो है हर हाल में जो है वो विन विन है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला हमें फरमा रहे हैं कि ये आजमाइश, ये इब्तिला, ये गम पर गम तुम्हें इसलिए दिया जा रहा है कि तुम ये बात अच्छी तरह से समझ लो कि ये हर चीज जो है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तदबीर पे मुनहसर नहीं है। हमें ये बहुत लगने लगता है ना कि मैं ये ऐसा कर लूंगी तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये काम कर लूंगी तो इसका ये नतीजा हो जाएगा। वो जो है स्कीम का सिर्फ एक पार्ट है। ऑल राइट, रिजल्ट पैदा करने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। एक्शंस हैं, एफर्ट्स हैं, ठीक। और एक बहुत, यानी जब ये एक्शन होगा देन इट विल लीड टू द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला। और ये जो है इसका पोर्शन जो है वो इसके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। और फिर जो है हम किसी नतीजे पे और रिजल्ट पर जो है अराइव करते हैं। हमें जो है वो फतह या नुसरत
یا ہماری جو کوشش ہے وہ رنگ لاتی ہے. تو ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہے یہاں پر اللہ رب العالمین کی مدد ہے. ابھی ہماری زندگی کے ہر کام میں ایز اے پیرنٹ جو نا میرا کام یہ ہے کہ میں اپنے حصے کے ایکشن ایفرٹس کروں کہ ایک اچھی ماں بننے کی ہمیشہ جدوجہد اور مسلسل کوشش میں رہوں, لرن کروں, سیکھوں, اور جو ہے اس سیکھنے کو جو ہے اپلائی کرنے کی کوشش کروں, اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں. اس کے لیے پھر مجھے سیکھنا پڑے گا کہ کیا قوانین ہے, کیا اصول ہے ہمارے دین میں, کہ ایز ایک پیرنٹ کے طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے مجھے کس بات کا مکلف ٹھہرایا ہے اور کس بات کا مکلف نہیں ٹھہرایا ہے, وہ کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے, وہ کون سی چیزیں جو اللہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے. تو یہ سب ایک ایفرٹ کے تحت آئے گا. لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر اس ایفرٹ کا جو ہے, یعنی اس کے پلانٹ بننے میں, وہ اسی وقت وہ ریزلٹ حاصل ہوگا. یعنی یہ بیج جو ہے ایک فلاور یا ایک پلانٹ یا ایک درخت کی شکل اسی وقت اختیار کرے گا جب اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے. پھر یہ کہ یہ کام ایک دن کا نہیں ہے نا, میں ایک بار بیج ڈال دوں اور اسے بھول جاؤں تو نہیں ہو سکتا نا, مجھے مسلسل اس کو توجہ دینی پڑے گی, پانی دینا پڑے گا, اس کے اپروپریٹ جو ہے دھوپ یا جس قسم کی اس کو ماحول چاہیے وہ پرووائڈ کرنا پڑے گا, اور اس کی نگہداشت کرنی پڑے گی. لیکن ان سب کے باوجود ایک بہت بڑا فیکٹر جو رہے گا وہ رہے گی اللہ رب العالمین کی مدد. تو غرض یہ کہ ایز اے پیرنٹ جو ہے میرے انیشیشن, میرے کرنے کے کام, اور پھر اس کے بعد ایک بہت بڑا جو اس میں عمل دخل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت, مدد اور حمایت کا ہے. یہ وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس میں, ہمارے اسلاف میں, ہمارے سلف میں کہ کیسے والدین جو تھے, اور خاص طور پہ جو والدہ ہوتی تھی, ان کی محنت, ان کی عبادتیں اس طرح سے جو ہے اس نے ان کے اولادوں کی جو ہے کی ڈیسٹنی کو بدل کے رکھ دیا. امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے آنکھ میں جو تکلیف تھی, پڑھنا جو ہے ان کے لیے ممکن نہیں تھا. ان کی اماں جو ہے تہجد میں اٹھ کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی. سو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے تہجد کو ہمارا ایک معمول بنا دے کہ ایز اے پیرنٹ, لیکن دن بھر کوشش کرتے رہتے ہیں. ہمارے دن کا, ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس بات میں چلا جاتا ہے اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ میں, بچوں کا خیال رکھنے میں, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں. یعنی زندگی کا ایک فیز ہمارا ایسا ہے جہاں ہماری ساری توانائیاں اسی میں لگی ہوتی ہیں. ہمارے پاس بعض اوقات اپنے لیے بھی وقت نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے لیے پرائیورٹی ہمارے بچے ہوتے. لیکن اس سب کے کرنے میں ہم یہ بات بھول جاتے ہیں یا محو ہو جاتی ہے ہمارے ذہنوں سے کہ ساری محنت کو کارآمد بنانے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے. تو میں کیسے اللہ رب العالمین کی مدد کو جو ہے اس میں شامل حال کروں. تو جنگ احد سے ہمیں ایک بہت اہم سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ تدبیر is just one part, کہ آپ جو ہے ایفرٹ کریں, آپ ایکشن کریں, لیکن ریزلٹس جو ہیں وہ completely اللہ رب العالمین کے ہاتھوں میں ہے. اور اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے, یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ تمہیں غم پر غم اس لیے دیا گیا کہ تم لا تحزن. تو ہمارے لیے بھی ایک بہت اہم سیکھ ہے کہ جو پریشانیوں کے بعد پریشانیاں, تکلیفوں کے بعد تکلیفیں ہی ہمیں نظر آ رہی ہوں تو لا تحزن. ایک بہت اچھی توجہ جو ہے جو پرسنلی آئی ڈونٹ اگری ود, ایک مفسر نے یہ بھی کیا ہے کہ وہ جو ایک شعر ہے نا, مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آسان ہو گئی. یعنی انسان کے اوپر جب بہت غم پہ غم پڑتا ہے نا تو مجھ سے چھوٹے چھوٹے غم اس کو دکھائی نہیں دیتے ہیں. ورنہ کچھ لوگوں کو جو ہے کمر درد دنیا کا سب سے بڑا غم لگنے لگتا ہے. بیکاز
अदरवाइज उनकी जिंदगी जो है फूलों की तरह गुजरी, तो एक छोटा सी कमर दर्द भी जो है वो उनके लिए बहुत बड़ा वबाल जो है वो बन जाता है। बट आई डोंट नो, इट्स नॉट, अगर इसकी तफसील में जाएंगे तो बहुत सारी दूसरी चीजें भी आएंगी। तो देखिए, बात का एक उसूल ये भी होता है, कोई भी बात जब मुजमल कही जाए, जब उसे शॉर्ट में हम एक स्टेटमेंट देते हैं, तो हो सकता है इन अ शॉर्ट स्टेटमेंट इट कैन बी ट्रू, ऑलराइट, इट होल्ड्स ट्रू, लेकिन जब आप उसकी तफसीलात में जाएंगे तो देयर विल बी डिफरेंसेस। ठीक, तो एज ए सूल डेफिनेटली ये हो सकता है कि जब बहुत सारे गम पड़े तो गम की आदत ऐसी हो जाए कि इंसान जो है मुश्किलें आसान हो गई हैं। बट आई पर्सनली फील, या मैंने जितना भी अब तक देखा है लोगों को, और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से जो सबक हमें मिलता है कि वो ये कि आजमाइश की तमन्ना मत करो, और ये कि अगर आजमाइश आ जाए तो फिर सब्र का मुजाहरा करो। बट एट फर्स्ट गो आई डोंट हैव टू एस्पायर कि हाँ मतलब गम पे गम पड़े तो गम आसान हो जाए, नो। तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ फरमा रहे हैं कि गम पे गम दिया हमने ताकि तुम हुज़्न ना करो उस पर जो फौत हो जाए, जो तुमसे खत्म हो जाए। तो एक तरह से एक जहन साजी थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सारे नबी जब दुनिया में आए हैं तो अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला भी लिया। तो ऐसा ना हो कि अगर वो तुम्हारे बीच ना रहे तो तुम दीन से ही फिर जाओ, तुम ईमान से ही फिर जाओ। वला मा असाबकुम, और अगर दीन के रास्ते में कोई मुसीबत तुम पे पहुंचे तो तुम जो है उस पर जो है बिल्कुल दिल शिकस्ता हो जाओ। देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी जहनों में ये भी होती है कि जब हम अल्लाह का काम करने के लिए उठे हैं, जब हम अल्लाह के नबी का साथ दे रहे हैं, और जब हम अल्लाह के दीन के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं होना चाहिए ना, लाइक वी शुड बी इन अल्लाह, हमें तो कोई कांटा भी नहीं चुभना चाहिए, हमारे पास तो कोई मुसीबत भी नहीं आनी चाहिए। तो ये भी एक गलत फहमी है कि ऐसा ऐसा नहीं होगा। मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, गम पर गम भी आएंगे, लेकिन ये कि तुम जो है उससे ताहज़न, हुज़्न एक ऐसी चीज है जो इंसान को जो है गिरा देता है, यानी बिल्कुल तोड़ के रख देता है। तो एक मोमिन जो है, एक मुस्लिम जो है, वो कभी कितने भी हालात यू नो दहशत जदा करने वाले हो, खौफ जदा करने वाले हो, डिप्रेसिंग हो, हम जो है इस हुज्न को जो है अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे लिए सबसे अहम रिमाइंडर ये होगा कि मुमीत भी अल्लाह है, मौत देने वाली जात भी अल्लाह की है, जिंदगी देने वाला भी वही है, और इज्जत देने वाला भी वही है, और जिल्लत भी उसी के हाथ में। तो फाइनली इस दुनिया में जो कुछ भी होगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इज़्न से ही होगा। तो हम अपने एफर्ट्स करें। देखिए, एफर्ट की नफी नहीं की जा रही है, असबाब की नफी नहीं की जा रही है, वो तो हमें इख्तियार ही करने होंगे। आप देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी की हर स्टेज पर असबाब इख्तियार किए। ये नहीं फरमाया कि चलिए अल्लाह में आपने जितनी आसानी से मुझे मक्का से महराज पर पहुंचा दिया था, आप उतनी आसानी से मुझे हिजरत भी करवा दीजिए, आप मुझे मक्का से उठा के मदीना पहुंचा दीजिए, या मुझे कोई जंग नहीं लड़नी पड़े और ऐसे ही जो है आप मुझे फतेह दिलवा दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं हुआ ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म खाने पड़े, तीर खाने पड़े, आप सल्लम के का खून बहा है, आप सल्लम ने आप सल्लम ने अजीजों को खोया है, आप सल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को किस तरह से शहीद किया गया, और क्या उनके साथ जो है किया गया, उनकी शहादत के बाद वो इतना अलमनाक, इतना दर्दनाक है कि उसको उसको पढ़ना और उसको सुनना ही इतना कर्बनाक है। तो जो उनसे गुजरा होगा उसके लिए वो कितनी गम ज़दा कर देने वाली चीज है। और फिर अल्लाह ताला इस आयत में फरमाते हैं सूरह आल इमरान की कि अल्लाह ताला हर उस बात से बाखबर है, अल्लाह खबीर बिमा तामलून। तो देखिए, आप सबके लिए होमवर्क है कि ये इस आयत को जरूर जाकर पढ़िएगा, सूरह आल इमरान की 153 नंबर की आयत को, और इसकी तफसील में जाइए, इसकी नहीं, मुझे डिटेल ट्राई में करते हैं, जाइएगा, मेरी क्लास और चल रही आपको जो है और आपको जो है इससे बहुत चीज इंशाअल्लाह ताला जो है वो सीखने के लिए मिलेगी। तो
एक दो और तफसीलात हैं जो मैं शेयर कर लूँ. हाँ, अब ये हुआ कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रेस्टिंग प्लेस पर आए हैं, कैसी जगह पर आए हैं जहाँ पर ये जो शिद्दत है हमलों की वो जो है थोड़ी कम हो सके. खून बह रहा है बह रहा है. अब हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु को पानी चाहिए था कि आप सल्लम का किसी तरह से जो है जख्म साफ करें. सहाबा कराम जो है जो हर अलग अलग जगह लड़ रहे थे वो भी हर जगह से भाग भाग कर इधर आए कि किसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रोटेक्शन जो है वो सबसे प्राइमरी कंसर्न हो गई थी बाय दैट टाइम. तो हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने जो है पहाड़ों के जौफ में से कुछ पानी जहाँ जमा होता है वहां से कलेक्ट करने की कोशिश की. वो लेकर भी आए कि किस तरह से आप सल्लम को पिलाएं, लेकिन उसमें इतनी स्टेंच थी कि आप सल्लम ने उस पानी को नहीं पिया. हालांकि आप सल्लम बहुत प्यासे थे लेकिन आप सल्लम ने उस पानी को नहीं पिया. तो आप सल्लम की तबीयत में, आप के मिजाज में जो है ना वो एक पाकीज़गी थी. आप सल्लम जो है बिल्कुल यानी चाहे वो इंसान की जान जा रही हो तब भी कोई ऐसी चीज जो जिसमें जरा इस तरह की, यानी एक वैसे पहाड़ों के बीच में जाहिर सी बात है पत्थरों के बीच में जो पानी बहुत दिन तक रह जाता है उसमें भी एक किस्म की बास आ जाती है. तो उस बदबू की वजह से, उस टेंस की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं यूज किया. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु ने उस पानी को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया. अब हुआ ये कि मजीद ऊपर जाना जरूरी था, यानी ये स्लोप पे चढ़ रहा है ना. अब सोचिए इतना ब्लड लॉस हो चुका है, इतने जख्म लग चुके हैं. और तलहा रदियल्लाहु अन्हु को तो हमने देखा कि लास्ट टाइम कि किस तरह से उनकी उंगलियां तक जो उनका हाथ पूरा शल हो गया था क्योंकि वो एक हाथ को जो ढाल बनाए हुए थे. आप सल्लम पर जब ये हमला हुआ है ये बिल्कुल बीच में हो गए, यानी आप सल्लम की ढाल बनकर जो है वो खड़े हो गए. तो हाथ पूरा शल हो चुका था, हर जगह से जख्म जो है वो टीस दे रहा था. लेकिन इसमें जब आप सल्लम यानी ये बिल्कुल एक स्टोन से भरी हुई जगह है, यानी स्टोन पूरा पत्थर 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 है, पथरीला है. तो चढ़ते हुए थोड़ी ज्यादा एफर्ट और ताकत लगानी पड़ रही थी. तो एक जगह क्लाइम करना पड़ा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था. तो जो तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने जो इतने जख्मी हैं उन्होंने अपने 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 जिस्म के एक हिस्से से आप सल्लम को ऊपर पुश करने की कोशिश, यानी हमको अगर हम किसी के साथी, हम किसी को एक वॉल चढ़ाना चाह रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ाना चाह रहे हैं तो हम कैसे उसका सहार बनेंगे. हालांकि वो जो ये जो अमल था वो तलहा रदियल्लाहु अन्हु के लिए बहुत तकलीफदेह था. वो उनके जख्म को जो है और ज्यादा जख्मी कर रहा था. लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी वफादारी एक अलग लेवल की थी. उनकी जानसारी शायद हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते. उसका अंदाजा लगाना तो बहुत दूर की बात है. उसका एहसास और उसका शऊर में लाना भी जो हमारे लिए एक मुश्किल काम है. तो हजरत तलहा रदियल्लाहु अन्हु ने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है थोड़ा सी लिफ्ट किया कि आप सल्लम बआसानी जो है उस पर चलें. और इसी पर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कमेंट फरमाया कि अगर किसी को देखना है शहीद को तो वो तलहा को जो है देख ले. ऑलराइट. और फिर आप फिर एक कॉन्वर्जेशन होती है. वो कॉन्वर्जेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है. जब ये उबई जिसको आप सल्लम ने इस तरह से वार मारा था वो बिल्कुल लड़खड़ाता हुआ कैंप में पहुंचा तो पागल हो चुका था जैसे, और कहने लगा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ. यानी किसी तरह अपने कुरैश के पास पहुंचा वो खबर देने के लिए क्या आप लोग ये जो समझ रहे हैं कि मोहम्मद सल्लम जो है वो नौजुबिल्लाह कत्ल हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, वो जिंदा है और मैंने देख कर आया. तो वो अपनी जख्म से इतना ज्यादा निढाल था कि बोलने लगा अरे मैं मर रहा हूँ मर रहा हूँ. लोगों ने जब उसका वोंड देखा तो बोला अरे मामूली वोंड है, तुम यानी ये कोई इतना गहरा जख्म नहीं कि तू इतना बिलबिला रहा है और इतना रो रहा है और इतना हंगामा कर रहा है. लेकिन जो दहशत उसके दिल में बैठी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वार की वो इतनी ज्यादा थी. उसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज अपनी जबान से अदा किया कि आज मैं तुझे हलाक कर दूंगा. तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस मुझ पे थूक भी देते तो मैं हलाक हो जाऊंगा, यानी मेरा आज मरना लाजमी है. सोचिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लफ्जों की कदर और कीमत एक दुश्मन की नजर में भी क्या थी. तो अच्छी तरह से ये जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है
वो नाउज़ बिल्ला जो किस्म का और जो झूठ का इल्जाम और ये सारी चीजें थी, वो एक महज एक अफवाह थी, यू नो। तो उनके दुश्मन भी अगर आप वसल्लम की जुबान से कोई लफ्ज निकल गया तो उससे घबराते थे। तो ये आके इस तरह से बिल्ला वाकई फिर जो है वो उसी की वजह से जो है वो मरा है। और उसकी मौत की तफसीलात जो है चंद मुफस्सिरीन ने दी हैं कि बहुत ही दर्दनाक तरह से जो है उसका उसका खात्मा हुआ। बहरहाल जब उसने आके अपने कैंप में ये इन्फॉर्म किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अभी हयात हैं और आप सल्लम ऊपर चढ़ने लगे, यू नो, तो उस वक्त काब बिन मालिक और कुछ और सहाबा कराम भी इस तरफ आ रहे थे। तो काब बिन मालिक ने देख लिया, उनको पहचान लिया और उन्होंने आवाज भी लगाई कि अरे ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और रसूल सल्लम शहीद नहीं हुए हैं, शहीद अरे पलटे मसरत से एकदम खुशी से जो है वो ये बताने लगे। तो आप सल्लम ने और दूसरे सहाबा कराम ने उन लोगों को इशारा किया कि नहीं बताओ ये बात, ना, वरना दुश्मन और आएगा। और वही हुआ। बहुत सारे लोग इस बात को कंफर्म करने के लिए कि वाकई ऐसा हुआ है दोबारा आए। कुछ लोग जो है उन्होंने ये अपने आप से वादा किया हुआ था कि जंग बदर में जो शिकस्त हुई थी उसका बदला वो नऊजुबिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है कत्ल करके लेंगे। तो वो ये देखना चाहते थे कि अगर वाकई आप सल्लम कत्ल हो चुके हैं तो हम उनके साथ और क्या जो है बेहुरमती कर सकते हैं नऊजुबिल्लाह। तो आप सल्लम और दूसरे सहाबा कराम ने काब बिन मालिक से कहा कि नहीं, आप जो है इस तरह से आवाज डोंट अनाउंस, जस्ट कीप क्वाइट। और ओके, फिर ये कॉन्वर्सेशन ये हुई कि उसकी भी काफी तफसीलात हैं, इंशाल्लाह we'll see it in the next lecture कि आफ्टर ओहद के जंग के बाद जो है वो क्या हुआ, क्या तफसीलात है। जंग खत्म हो गया, आप सल्लम जो है ऊपर पहुंच गए। आप सल्लम ने वहां पर जो है जोहर की नमाज भी अदा की बैठे बैठे। यानी हर कोई इतना निढाल है, जख्मों से चूर है कि खड़े रह के नमाज नहीं पढ़ सकते। जाहिर सी बात है कुछ लोग गार्ड कर रहे थे और आधे लोग, यानी जो खौफ की हालत की जो नमाज है उसी तरह से अदा की गई। लेकिन जंग जो है अब खत्म हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ इंशाल्लाह ताला इसकी तफसीलात हम अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन की सही समझ अता करे, हमें इखलास के साथ दीन पर अमल पैरा होने वाला बनाए, हमें हमारी नफ्स की उत्साहतों से और शरारतों से महफूज व मामून करे, सही इल्म अता करे, सुनने और बोलने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए। जज़ाकल्लाहु शुक्रिया। कोई सवाल, कोई